हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो लेसन प्लान है वो है मृदा के प्रकार, दिस टाइप्स ऑफ सॉइल। इससे पहले वाला जो लेसन प्लान है वो था सॉइल पे, और ये है क्लास 7th का, जिसके जो सामान्य उद्देश्य, जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो तो पूर्ववत ही रहेंगे, और जो स्पेसिफिक वाले होंगे उसमें जो ज्ञानात्मक वाला आता है उसमें ये आ सकता है कि विद्यार्थी जो होते हैं प्रत्यास्मरण कर मृदा को परिभाषित कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा जो सेकंड पॉइंट कि विद्यार्थी मृदा के विभिन्न प्रकारों की सूची बना सकेंगे। तो ज्ञानात्मक वालों में जो लिस्ट होती है वो भी आ सकता है। फिर बोधात्मक जो होते हैं उसमें हम कहेंगे कि विद्यार्थी जो होते हैं मृदा के प्रकारों की व्याख्या कर सकेंगे, और विद्यार्थी मृदा के उपयोगों के उदाहरण दे सकेंगे। तो यहाँ पर आप पॉइंट्स जो होते हैं उनको ऐड करके लिख सकते हैं। उसके बाद आता है प्रयोगात्मक वाला। तो इसमें जो बेसिक होता है हम वही ऐड करते हैं। विद्यार्थी विषय से संबंधित ज्ञान का प्रयोग व्यावहारिक जीवन में कर सकेंगे। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो एम होता है वो यही होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या कर सके, जितना भी चैप्टर से रिलेटेड कंटेंट था वो उसको अपने क्या कर सके, व्यवहार में जो भी उनके परिवर्तन आ सके वो इससे रिलेटेड हो सकते हैं। फिर कहेंगे हम सेकंड पॉइंट कि विद्यार्थी मृदा से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगे। फिर इसमें शिक्षण सहायक सामग्री में आप जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे उसको लिख दीजिए। पूर्व ज्ञान सेम रहेगा, विद्यार्थी मृदा के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद जो इसके प्रस्तावना प्रश्न हो जाएंगे उसमें आप कुछ भी पूछ सकते हैं। तो हमने ये रिलेटेड 2 चैप्टर्स लिए थे कि मृदा किसके लिए उपयोगी होती है। तो वो कहेंगे कि मृदा जो होती है वो पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु सभी के लिए ज़रूरी होती है। पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के अवशेष मिलकर मृदा की कौन सी परत बनाते हैं। तो ये इसलिए है क्योंकि जो पहला वाला लेसन प्लान था वो सॉइल से रिलेटेड था। तो ये एक चैप्टर के जो होते हैं कि सब टॉपिक्स का बनाया हुआ है। तो ये कहेंगे कि ये सभी अवशेष मिलकर ह्यूमस बनाते हैं। फिर ह्यूमस की मात्रा का मिट्टी पे क्या प्रभाव पड़ता है वो कहेंगे अस्पष्ट उत्तर। और यहीं से हमारा जो उद्देश्य कथन है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा कि विद्यार्थी आज हम सभी मिट्टी के प्रकारों के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण आ जाएगा, आपके टीचिंग पॉइंट्स। तो यहाँ पे जो ले रखा है फर्स्ट है मृदा के प्रकार, उसके जो विकासात्मक प्रश्न है वो हो जाएगा कि मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है। तो एक ज्ञान का क्वेश्चन है क्योंकि ये पढ़ा हुआ था उन्होंने कि चट्टानों के अपक्षय से मिट्टी का निर्माण होता है, और ये क्वेश्चन आंसरिंग है तो इसलिए प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दिया गया है। उसके बाद आ जाएगा चट्टानों के अपक्षय से कौन से कण बनते हैं। तो वो कहेंगे चट्टानों के अपक्षय से विभिन्न प्रकार के कण बनते हैं। और फिर आ जाएगा यदि मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो ये किस प्रकार की मृदा का निर्माण करता है। यह स्पष्ट उत्तर हो जाएगा। और यहाँ से आप क्या होता है छात्र अध्यापिका कथन आ जाएगा कि मृदा कोश में पाए जाने वाले विभिन्न अमाप मतलब साइज के कणों के अनुपात के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। यदि मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो ये बलुई मिट्टी कहलाती है। यदि बारीक हो तो इन कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक हो तो इस प्रकार की मिट्टी को मृणमय मृदा कहलाती है। तथा बारीक व बड़े कणों की मात्रा लगभग समान होती है तो ये दोमट मिट्टी कहलाती है। यहाँ पे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, यहाँ पे व्याख्यान हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें जो सेकंड वाला टीचिंग पॉइंट आ जाएगा उसके विकासात्मक प्रश्न जो होते हैं वो इससे भी रिलेटेड हो सकते हैं कि मृदा के प्रकार किस पर निर्भर करता है। तो मृदा में उपस्थित जो विभिन्न कणों का आकार होता है वही उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद आ जाता है कि मृदा में उपस्थित कणों के साइज के आधार पर मृदा के उपयोग बताइए। तो ये एक अस्पष्ट उत्तर हो जाएगा, और इसी से हम क्या कर देंगे उनके लिए यहाँ पे जो सेकंड वो होगा टीचिंग पॉइंट हम लिख देंगे गुण मृदा के। तो छात्र अध्यापिका कथन इसमें आ जाएगा कि मृदा के कणों के अमाप का उसके गुणों पे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। बालू के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं जिस कारण पानी इसमें से आसानी से निकल जाता है। चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता जो होती है वो अधिक होती है, अतः यह भारी होती है। और पादपों को उगाने के लिए दोमट मिट्टी उचित होती है और इसमें भी ह्यूमस की मात्रा उचित होती है। यहाँ पे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, यहाँ पे आपका व्याख्यान हो जाएगा। और उसके बाद आ जाएगा इसमें थर्ड टीचिंग पॉइंट के लिए चिकनी मिट्टी की विशेषता क्या होती है। तो अभी यहाँ पे बताया था इसलिए बच्चे यहाँ पे बताएंगे कि इसमें जल धारण की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। फिर पूछेंगे किस प्रकार की मृदा बर्तन, खिलौने